नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले में किसानों के द्वारा खेतों में लगाई गई सब्जी नहीं बिक पाने के कारण खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। इस लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा किसानों को सब्जी बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं अगर लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जाती है तो किसानों को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बार के लॉकडाउन में सब्जियों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दी गई है। यह ऐसा सीजन है जब किसानों के खेत में करेला, लौकी, बरबटी, बैगन, हरी मिर्च जैसी सब्जियां तैयार हैं। किसानों द्वारा जून जुलाई में इनकी खेती की गई थी। फसल तैयार करने में बहुत से किसानों ने व्यापारियों से आर्थिक सहायता भी ली है, जिसकी भरपाई फसल तैयार होने व बिकने के बाद ही की जाती है। लेकिन 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन में उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड सहित कल्याणपुर, सिलफिली एवं राजपुर विकास खंड में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की गई है। ऐसे कई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कई एकड़ रकबे में खीरा, बैगन, हरी मिर्च जैसी सब्जियां लगाई हैं। वे अब बाजार बंद होने से मुसीबत में आ गए हैं। 10 रुपया गाछी लेके और रायपुर से मंगवाए के और लगाए हैं, लेकिन अब एक बार बेचे तो गाछी का दाम भी नहीं आया और फिर दूसरा बेचने के लिए फिर तैयार है, तब लॉकडाउन के चलते बेचा ही नहीं रहा है। हाँ, असर रहा है भंटा। हमारे ये फर्क है कि तनी मनी लगाए हैं साग सब्जी, तेमन मंडी चालू होते नहीं है, बाजार में जाए देते नहीं है। बाजार मन में घुमाए ले बेचत रहे, वो बाजार चालू होते नहीं है, बंद है। तो हमारे साग सब्जी जो है तो घरे पड़ी से कहीं बाहरी जाते नहीं है। वहीं किसान मित्र व्यापारी संघ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन को चाहिए कि सब्जियों की बिक्री के लिए व्यवसायियों की एक चुनिंदा टीम गठित करे। इन व्यवसायियों का कोरोना टेस्ट भी कराएं, फिर उनसे शहर में होम डिलीवरी के जरिए सब्जी बिक्री की व्यवस्था करें। साथ ही बड़े व्यवसायियों के जरिए इन सब्जियों को लॉकडाउन से अप्रभावित इलाकों में भेजने की अनुमति दें। लॉकडाउन से हम लोग मार्च से ही, जैसा कि सभी को मालूम है कि मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उससे हम लोग सब्जी उत्पादक किसान विशेषकर, क्योंकि सब्जी हरी सब्जी होती है, कच्चा चीज़ होता है, तो ये खाद्यान्न के मुकाबले सब्जियों में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। अब दूसरे तीसरे दिन अगर उसको नहीं तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका वो सड़ेगा, ख़राब होगा, क्वालिटी उसकी ख़राब होगी, ओवर साइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो मार्केट में बिक्री के लायक ही नहीं होती है। हम किसानों को पिछले मार्च के महीने से लगातार घाटे पे घाटे होता जा रहा है और अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपन किस तरह उभर पाएंगे इस घाटे से, क्योंकि हम पे जो मार्केट का कर्जा था, सोसाइटियों का जो कर्जा था, बैंकों का जो कर्जा था, वो लगभग जो पटाने की स्थिति में हम किसान नहीं हो पा रहे हैं। तो स्थिति ये है कि अब हम लोग भी बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये लॉकडाउन से, और शासन को कुछ ऐसा विकल्प हम लोग को देना चाहिए सब्जी विशेषकर सब्जी के किसानों को, कि हम अपना माल भेज सकें मंडी में और हमारा माल बिके। कि खेती तो हम लोग क्या है टेक्निकली ढंग से करते हैं और इसमें कास्ट भी बहुत ज़्यादा आता है अपने को। कास्ट आने की वजह से क्या है कि अब उस हिसाब से अपन को लागत निकल जाए, हम ये चाहते हैं। खेती हमारा जैसे अभी लॉकडाउन से पहले हमारा जैसे ये बरबट्टी का फसल आप देख रहे हैं, बरबट्टी के फसल में अभी रेट इसका सही था, अचानक लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से क्या है व्यापारियों का अब आना जाना बंद हो गया। बहरहाल सब्जी उत्पादन करने वाले किसान और व्यवसायियों की पूरी उम्मीद अब प्रशासन पर टिकी है। अगले 1-2 दिन में इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय सामने आता है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोरोना पॉजिटिव भाजपा नेत्री व पूर्व जिला पंचायत सदस्य की अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं इसके अलावा एक और बुजुर्ग की कोविड अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में अब तक 19 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। सरगुजा जिले में कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुका है। यहाँ हर दिन 60 से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, नेता हो या अधिकारी। कोरोना की चपेट में आने से अब तक कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा की 42 वर्षीय भाजपा नेत्री शांति एक्का भी 4-5 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वे लुंड्रा क्षेत्र से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी। संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान
दौरान शुक्रवार की रात करीब 8 बजे उनकी मौत हो गई। फिलहाल वे शहर के बिलासपुर चौक के पास अपने पति व बच्चों के साथ रह रही थी। उनका अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम लाल माटी क्षेत्र में आज किया जाएगा। भाजपा नेत्री की अकाल मृत्यु से सरगुजा भाजपाइयों में शोक का माहौल है। भाजपा का कहना है कि शांति एक्का के असमय निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। गौरतलब है कि शांति एक्का 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी। पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का भी दावा ठोका था। काफी हंगामे के बाद फुलेश्वरी सिंह अध्यक्ष चुनी गई थी। शांति एक्का पूर्व में कांग्रेस से लुंड्रा की जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक 61 वर्षीय बुजुर्ग की भी कोरोना से मौत हो गई। नमना कला निवासी एक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अंबिकापुर के कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहाँ उनकी इलाज के दौरान शनिवार की सुबह मौत हो गई। आपको बता दें कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 19 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान की स्थिति में 7 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा कोविड अस्पताल के जनरल वार्ड में 41 मरीजों का उपचार जारी है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में 67 कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जिस बैरक के अंदर सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती, उसी बैरक में एक दिन के भीतर इतनी तादाद में कोविड-19 से संक्रमित कैदी कैसे मिल गए? जेल प्रबंधन से आखिर चूक कहां हुई? जब कोरोना वायरस ने सरगुजा जिले में अपना पैर नहीं पसारा था, तब से अंबिकापुर केंद्रीय जेल प्रबंधन काफी सजग और सतर्क नजर आ रहा था। जेल अधीक्षक ने कोविड-19 संक्रमण के खतरे को भांपते हुए कई कड़े नियम बनाए। त्योहार के सीजन में कैदियों को परिजनों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। अधिवक्ताओं को मोबाइल फोन के जरिए कैदियों से बात करने की जेल प्रबंधन ने एक व्यवस्था बनाई, ताकि जेल में बंद 2230 कैदियों का बाहरी किसी व्यक्ति से सीधा संपर्क न हो सके, चाहे वे कैदियों के परिजन हो या फिर अधिवक्ता ही क्यों ना हो। मानो ऐसा लगा कि पूरे विश्व में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस जेल प्रबंधन के कड़े नियमों को देखकर जेल के गेट से ही वापस लौट जाएगा। यही नहीं, जेल में आने वाले नए कैदियों की जेल दाखिले से पहले उनकी कोविड-19 जांच कराई जाती है, ताकि कोरोना संक्रमण जेल के अंदर न फैले। लेकिन तमाम कड़ाई और कड़े नियम बनाने के बावजूद कोरोना वायरस की जेल के अंदर एंट्री हो गई और इस बात का जेल प्रबंधन को एहसास भी नहीं हुआ कि भारी संख्या में कोरोना संक्रमित कैदी जेल के अंदर बंद हैं। कुछ दिनों पहले जेल में बंद एक कैदी कोरोना से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद जेल अधीक्षक ने कलेक्टर से अनुमति मांगी थी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल पहुंचकर कोरोना संदिग्ध कैदियों की जांच करे, क्योंकि इतनी संख्या में कैदियों को जांच केंद्र ले जाकर उनका टेस्ट कराना नामुमकिन सा था। वहीं सरगुजा कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार को कोविड-19 की जांच करने केंद्रीय जेल अंबिकापुर पहुंची। इस दौरान 200 कैदियों की एंटीजन के जरिए जांच कराई गई और इनमें से 67 कैदी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इतनी तादाद में कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जेल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ गई कि इन कैदियों का इलाज कैसे किया जाए। इसके बाद फैसला लिया गया कि जेल में ही एक अलग व्यवस्था के तहत कैदियों का उपचार किया जाएगा। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिरकार इतनी कड़ाई और कड़े नियमों के बावजूद इतनी ज्यादा संख्या में कैदी संक्रमित कैसे हो गए और जेल प्रबंधन से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जबकि जेल में बंद 2000 कैदियों का कोरोना जांच होना अभी भी बाकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 2000 कैदियों में कितने कैदी कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं और जेल प्रबंधन व स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमित मरीजों के लिए उपचार की क्या व्यवस्था करता है। अभी जो विश्वव्यापी कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस महामारी के बचाव के लिए हम लोग बराबर जो निदान के कारण थे उनको कर रहे थे, बचाव कर रहे थे और करते ही आ रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन 5-10 नए कैदी हमारे जेल आते हैं। अस्पताल से भी हमारे यहाँ के कैदी इलाज कराने जाते हैं। तो पिछले एक हफ्ते से मुझे ऐसा लगा कि कुछ कैदियों को वहाँ पर 3 कैदियों को जब पॉजिटिव पाया गया, मेडिकल कॉलेज भेजा गया, तो उस कंडीशन में फिर हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब से कि साहब यहाँ पर एक टीम भेजें और उस टीम में परीक्षण कराएं, क्योंकि जो सर्दी खांसी जुकाम है या वायरस है वो दिखाई तो देता नहीं है। तो कल हमने जो है 2127 कैदी थे हमारे पास, तो उनमें जिन लोगों को सर्दी खांसी और इस तरीके से हल्की सी भी शिकायत थी ना, तो उन सब को तो कम से कम 201 ऐसे कैदी थे जिन कैदियों को मान इस तरह की शिकायत नज़र आई। तो उन्हीं लोगों को जिनको शिकायत थी उन लोगों को ही हमने कल परीक्षण कराया। उसमें से 30 ऐसे कैदी थे
जो मतलब एक्टिव पाए गए, और 37 ऐसे कैदी हैं जिनके जो लक्षण हैं वो मतलब बुजुर्ग हैं, 60 साल के, 65 साल के। तो दोनों को जो कहा जाता है कि माइल्ड जो एंटीजन है वो है उनका, और यहीं पर कैंप है जेल के अंदर, हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं नियमित रूप से। तो कुछ दिन से हमको खबर आ रही थी, कलेक्टर साहब ने बोला कि वहाँ पर एक जाके जांच करा दिया जाए, तो मैंने एक अपने यहाँ की टीम को भेजा था कल शाम को। तो लगभग उन्होंने 200-250 करीब जांच किया है, तो वहाँ पर अभी जांच किया गया है। जितने लक्षण वाले मरीज़ थे सबका जांच कर दिया गया है, और वहाँ पर जो भी दवाई का वितरण है उसके बारे में भी जो जानकारी उन्होंने चाहिए थी वो जानकारी दे दी गई है। दवा का वितरण वहाँ पे लोगों को करा दिया गया है। लोगों को प्रोफिलैक्टिक दवाई खाने के लिए भी निर्देश किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में कोविड-19 की जांच 2 दिनों तक प्रभावित रहेगी। दरअसल जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नवापारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 दिनों तक सील करने का आदेश जारी किया है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक लैब टेक्नीशियन कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जिस वजह से जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने 2 दिनों के लिए स्वास्थ्य केंद्र को सील कर दिया है। शनिवार और रविवार के दिन शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल नहीं लिया जाएगा। नवापारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना संदिग्ध अपनी जांच कराने पहुंचते हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल लेने का कार्य 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संदिग्ध लोग नवापारा स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिनों तक जांच नहीं करवा सकेंगे। सैंपल लेने के लिए लोगों को सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। उदयपुर में गणेश विसर्जन के दौरान मारपीट के बाद इलाज के दौरान हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। दोनों नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। साथ ही अन्य 4 लोगों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। उदयपुर ग्राम कवलगिरी में गणेश पूजा विसर्जन के दौरान डीजे साउंड में नाचने की बात को लेकर बसंत सिंह एवं गांव के कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। विसर्जन से घर लौटकर युवक बसंत सिंह अपने घर के सामने सड़क किनारे बैठा हुआ था। तभी गांव के ही कुछ लोग बाइक व पैदल आए तथा हाथ, मुक्के व डंडे से मारपीट करने लगे। मारपीट से बसंत सिंह काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे उपचार हेतु परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर दाखिल कराया गया था। 24 अगस्त को उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार हेतु भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज करीब 1 सप्ताह चला। इलाज के दौरान 31 अगस्त को युवक की मृत्यु रायपुर अस्पताल में हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 294, 506, 323, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया था। वहीं मर्ग डायरी प्राप्त होने के बाद मामले में धारा 147, 148 तथा 302 जोड़ी गई। विवेचना एसडीओपी ग्रामीण चंचल तिवारी द्वारा की गई तथा इस दौरान हत्या में प्रयुक्त डंडे व बाइक को जब्त किया गया। साथ ही इस मामले में अशोक ठाकुर, विजय कुमार उर्फ जानू, राजेंद्र उर्फ बंटी और देवदास उर्फ भोलू तथा 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 लोगों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया तथा नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। बलरामपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत आरा के ग्रामीण सेल्समैन की मनमानी को लेकर काफी आक्रोश में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन के द्वारा मृतकों का राशन कार्ड अपने पास रखकर हर महीने राशन का उठाव किया जा रहा है।
बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत आरा में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए हैं। पंच और ग्रामीण सेल्समैन की मनमानी से काफी परेशान हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव में जिंदा आदमी को तो राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मृतकों के नाम पर राशन का उठाव जरूर हो रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। ग्राम के पूर्व सरपंच अजीम ने बताया कि गाँव में 3 लोगों की मौत काफी पहले हो चुकी है और इनका राशन कार्ड सेल्समैन ने अपने पास रख लिया है। राशन कार्ड को अपने पास रखकर हर महीने राशन का उठाव कर रहा है। वहीं गांव में कई ऐसे लोग हैं जो पात्र होते हुए भी अपात्र हो गए हैं और उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन जिसको मन करता है राशन देता है और जब कोई उसकी शिकायत करता है तो उसके घर राशन पहुंचाकर उसका मुंह बंद करा देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सेल्समैन ही गांव का उप सरपंच है और उसकी दबंगई से ग्रामीण काफी परेशान है। कई ग्रामीणों का कार्ड 2013 में कट गया है और वे पिछले 7 सालों से राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार आवेदन जमा करने के बाद भी उनका कार्ड नहीं बन सका है। पात्र होते हुए भी वे राशन नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। वहीं मामले में राशन दुकान संचालक का बयान है कि नेट सूची में जिसका नाम है उन सभी को राशन वितरण किया जा रहा है और उसका कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण उस पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। जो व्यक्ति ग्राम पंचायत आरा से साल भर 2 साल पहले मृत हो गए हैं, उन मृत व्यक्तियों का राशन का उठाव हो रहा है ना। और जो इनके हितग्राही हैं, जो पात्र हैं, जो ऐसे लायक हैं कि इनको चावल मिलना चाहिए, उनको दिया नहीं जा रहा है। जैसे कि ये हैं, है ना, इनको चावल उनके घर परिवार के हैं, इनका राशन कार्ड 2015 में कट गया है, इनका आजीविका का कोई साधन नहीं है और वो राशन कार्ड आगे चल करके किसी दूसरे के नाम से हो जा रहा है। दिक्कत इस चीज़ का है। और जब शिकायत हो चुकी है तो शिकायत होने के बाद घर घर लोगों के यहाँ चावल पहुँचाया जा रहा है कि तुम ऐसे बता देना, तुम वैसे बता देना, और उन लोग से दस्तावेज में मतलब दस्तखत किया जा रहा है। परेशानी ये है सर कि मेरे वार्ड का जो मृत व्यक्ति का चावल निकल रहा है, उसके यहाँ ऑलरेडी गरीब आदमी हैं, उन लोग जो कमाने खाने लायक भी नहीं है, उन लोग को वो चावल मिल जाता। आप लोग से ही अनुरोध है। क्या दिक्कत? चावल उनको नहीं मिल पाया है अभी तक। किसको? ये जैसे भिनसारी के बेटे लोग हैं, गरीब लोगों को। हाँ, गरीब लोगों के। तो सेल्समैन बताएंगे सर। चावल के मामला में क्या है कि मैं नेट सूची के आधार पे ही राशन वितरण करता हूँ और बहुत पहले से ही मैं वितरण कर रहा हूँ। 5-6 साल हो गया मेरे को। लेकिन मेरे ऊपर जो भी आरोप चुनाव का रंजिश को लेकर ही लगाते हैं लोग, चूँकि चुनाव में मैं इस बार उप सरपंच बन गया हूँ, इसके चलते जो लोग मेरे से हारे हैं उप सरपंच में, इस बात को वही लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। मैं तो राशन कार्ड जितने लोग हैं जिसको पूर्व में सरपंच राशन कार्ड प्रदान किया गया है और नेट सूची में जिसका नाम है, हम लोग उन्हीं को खाद्यान्न देते हैं। और जो मृत व्यक्ति हैं उनका डिलेट तो साल भर पहले ही हो गया है और अभी भी जो भी मृत हैं उनको हम लोग डिलेट के लिए दे दिए हैं सर। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।